भोपाल में आपका स्वागत है। झीलों का शहर ये एक खूबसूरत जगह है जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता एक साथ मिलते हैं। भारत के बीचों बीच भोपाल पुरानी परंपराओं और आस्था की कहानियों से भरा है। आज हम इस अद्भुत शहर के सबसे आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण स्थानों का पता लगाएंगे। शांत झीलों से लेकर शांत मंदिरों और मस्जिदों तक भोपाल आत्मा के लिए अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव मोती मस्जिद है, जो 1860 में भोपाल की कुछ महिला शासकों में से एक सिकंदर बेगम द्वारा बनाई गई एक खूबसूरत मस्जिद है। यह मस्जिद उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व का प्रमाण है। सिकंदर बेगम अपने प्रगतिशील विचारों और भोपाल को आधुनिक बनाने के प्रयासों के लिए जानी जाती थीं। ये मस्जिद केवल पूजा स्थल ही नहीं बल्कि उनकी विरासत का प्रतीक भी है। इसके चमकदार सफेद गुंबद मोतियों जैसे दिखते हैं और वास्तुकला अद्भुत है। गुंबदों को बारीकी से बनाया गया है जो उस समय की जटिल कलात्मकता को दर्शाते हैं। प्रत्येक गुंबद सूरज की रोशनी में चमकता है, एक ऐसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रभाव पैदा करता है जो आगंतुकों को आकर्षित करता है। मस्जिद का डिजाइन पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला का स्थानीय प्रभावों के साथ मिश्रण है, जो इसे अनोखा और मनमोहक बनाता है। यह भोपाल के इस्लामी इतिहास को दर्शाता है। यह मस्जिद समृद्ध इस्लामी विरासत का एक जीवंत संग्रहालय है जिसने शहर को आकार दिया है। इसके हॉल से गुजरते हुए कोई भी अतीत की गूंज, प्रार्थनाओं की फुसफुसाहट और पीढ़ियों से यहाँ पूजा करने वाले लोगों की कहानियों को लगभग सुन सकता है। यह मस्जिद अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करती है, जो हमें भव्यता और आध्यात्मिक भक्ति के समय से जोड़ती है। आंगन लाल बलुआ पत्थर से बना है और शांत और खुला महसूस होता है। ये खुला स्थान हलचल भरे शहर के बीच शांति का अभयारण्य है। लाल बलुआ पत्थर न केवल सौंदर्य को बढ़ाता है बल्कि आंगन को ठंडा भी रखता है, जिससे चिंतन और प्रार्थना के लिए एक आरामदायक जगह मिलती है। आंगन का शांत वातावरण आगंतुकों को रुकने और शांति में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। लोग यहाँ दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं और आप उनके विश्वास की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। मस्जिद प्रार्थनाओं की आवाज से जीवंत हो उठती है, एक लयबद्ध आह्वान जो इसकी दीवारों से गूंजता है। प्रत्येक प्रार्थना सत्र सामूहिक आध्यात्मिकता का क्षण होता है, जहां व्यक्ति सांत्वना और शक्ति प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। उपासकों की भक्ति स्पष्ट है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत वातावरण का निर्माण करती है। लोग शांति का आनंद लेने और सुंदर पुराने डिजाइनों की प्रशंसा करने के लिए भी आते हैं। ये मस्जिद न केवल आस्थावानों के लिए एक जगह है बल्कि एक सांस्कृतिक स्थल भी है, जो पर्यटकों और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। आगंतुकों को अक्सर जटिल नक्काशी, सुंदर मेहराब और संरचना की समग्र भव्यता को देखते हुए देखा जाता है। मोती मस्जिद भोपाल के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने के प्रतीक के रूप में खड़ी है, जो सभी को इसकी कालातीत सुंदरता और शांति का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती है। आगे हम भोजेश्वर मंदिर जाएंगे, जिसे पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। यह मंदिर प्राचीन भारत की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। मध्य प्रदेश के भोजपुर में स्थित यह भक्ति और शिल्प कौशल के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिन्हें त्रिमूर्ति, ब्रह्मा और विष्णु को शामिल करने वाले हिंदू त्रिमूर्ति के भीतर विध्वंसक और ट्रांसफार्मर के रूप में सम्मानित किया जाता है। यह पुराना मंदिर भगवान शिव का है और इसमें भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है, जो एक विशाल चट्टान से उकेरा गया है। यहाँ का शिवलिंग विशाल है, जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट और परिधि 17.8 फीट है। यह प्राचीन इंजीनियरिंग और कलात्मकता का चमत्कार है, जो इस पर काम करने वाले कारीगरों के कौशल और समर्पण को दर्शाता है। लिंगम गर्भगृह में स्थित है, जो मंदिर का सबसे भीतरी और सबसे पवित्र क्षेत्र है। यह 11वीं सदी में बनाया गया था। परमार वंश के महान राजा भोज द्वारा बनवाया गया यह मंदिर भगवान शिव का एक भव्य स्मारक बनाने के लिए था। राजा भोज कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे और भोजेश्वर मंदिर उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक था। अधूरे होने के बावजूद मंदिर के डिजाइन और निर्माण तकनीकों का इतिहासकारों और वास्तुकारों ने समान रूप से अध्ययन और प्रशंसा की है। भले ही यह पूरा नहीं हुआ है, फिर भी यह भव्य और सुंदर है। अधूरी संरचना रहस्य और साजिश की भावना जोड़ती है, आगंतुकों को यह कल्पना करने के लिए आमंत्रित करती है कि अगर यह पूरा हो जाता तो ये कैसा दिखता। मंदिर के विशाल स्तंभ और जटिल नक्काशीदार दरवाजे उन कारीगरों के कौशल का प्रमाण हैं, जिन्होंने इस पर काम किया था। अधूरी अवस्था उस समय की निर्माण तकनीकों की एक अनूठी झलक भी प्रदान करती है।
जो 11वीं शताब्दी की स्थापत्य प्रथाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कल्पना कीजिए कि यह पूरा होने पर कितना अद्भुत लगता होगा। अपने विशाल शिखर और विस्तृत नक्काशी के साथ मंदिर की भव्यता देखने लायक होती। पूर्ण मंदिर भगवान शिव के लिए एक शानदार श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा होता, जो दूर दूर से तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को आकर्षित करता। अपनी पूरी महिमा में मंदिर की दृष्टि अधूरे होने पर भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती रहती है। आप धूप की महक ले सकते हैं और लोगों को प्रार्थना करते हुए सुन सकते हैं, जिससे पता चलता है कि यह जगह कितने लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मंदिर पूजा और आध्यात्मिकता का एक जीवंत केंद्र बना हुआ है, जो भक्तों को आकर्षित करता है, जो अपनी प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। धूप की सुगंध और जप की ध्वनि से भरा शांत वातावरण एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव पैदा करता है। भोजेश्वर मंदिर अधूरे होने के बावजूद अनगिनत लोगों के लिए गहन महत्व और श्रद्धा का स्थान बना हुआ है। ताज उल मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और मुगल वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। भोपाल में स्थित यह भव्य संरचना क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रमाण है। ताज उल मस्जिद नाम का अर्थ है मस्जिदों का ताज, और यह वास्तव में अपनी राजसी उपस्थिति और जटिल डिजाइन के साथ अपने नाम पर खरा उतरता है। भोपाल की एक और शक्तिशाली महिला शासक शाहजहां बेगम ने 1800 के दशक में इसका निर्माण शुरू किया था और यह 1900 के दशक में पूरा हुआ था। पूजा का एक स्मारकीय स्थल बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण और समर्पण मस्जिद के हर कोने में स्पष्ट है। निर्माण कई दशकों तक चला, जो उस युग की चुनौतियों और विजयों को दर्शाता है। शाहजहां बेगम की विरासत न केवल ईंटों और गारे में है, बल्कि लचीलापन और विश्वास की भावना में है, जो मस्जिद का प्रतीक है। अपने विशाल गुंबदों, विस्तृत नक्काशी और शांत पानी की टंकी के साथ ये सिर्फ पूजा स्थल से कहीं अधिक है। यह इतिहास का एक टुकड़ा है। मस्जिद की वास्तुकला इस्लामी और मुगल शैलियों का मिश्रण है, जिसमें दीवारों पर जटिल पुष्प रूपांकनों और सुलेख हैं। केंद्रीय प्रार्थना कक्ष विशाल और शांत है, जो चिंतन और प्रार्थना के लिए एक शांत स्थान प्रदान करता है। पानी की टंकी, जो अक्सर मस्जिद के आश्चर्यजनक अग्रभाग को दर्शाती है, शांति और आध्यात्मिकता की समग्र भावना को जोड़ती है। शाम के सूरज में गुलाबी दीवारें खूबसूरत लगती हैं और फव्वारे इसे शांत और शांतिपूर्ण एहसास दिलाते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, मस्जिद एक जादुई रंग में बदल जाती है। गुलाबी रंग का अग्रभाग लुप्त होती रोशनी में धीरे से चमकता है। फव्वारे अपनी कोमल फुहारों के साथ एक सुखदायक माहौल बनाते हैं, जो इसे शाम की प्रार्थना या शांत चिंतन के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। ताज उल मस्जिद केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार नहीं है, यह भोपाल के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य का एक जीवंत सांस लेने वाला हिस्सा है। अगर आप कुछ शांत समय बिताना चाहते हैं तो भोजपुर के जैन मंदिर जाएं। 11वीं सदी का यह पुराना मंदिर जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान पार्श्वनाथ का है। इसमें खूबसूरत मूर्तियां हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण एहसास है। दीवारों पर विस्तृत नक्काशी है, जो जैन पौराणिक कथाओं की कहानियां बताती है, जिससे पता चलता है कि कलाकार कितने कुशल थे। यह व्यस्त शहर से अलग एक शांत और शांतिपूर्ण जगह है। आगे मनुआ भान की टेकरी है, जो भोपाल के अद्भुत दृश्यों वाली एक पहाड़ी पर स्थित एक जैन तीर्थ स्थल है। इसका नाम मनुआ भान के नाम पर रखा गया है, जो एक बहुत ही धार्मिक जैन व्यापारी थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह प्रार्थना और प्रकृति के लिए एक विशेष स्थान है और सूर्यास्त अद्भुत है। जैसे ही आप मंदिर तक जाते हैं, आप नीचे पूरे भोपाल को देख सकते हैं। हवा ताजी है और आपको जंगली फूलों की महक आ सकती है और मंदिर की घंटियां सुनाई दे सकती हैं। अंत में हम बिड़ला मंदिर जाएंगे, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। 1900 के दशक में बिड़ला परिवार द्वारा निर्मित यह नया मंदिर उनकी भक्ति को दर्शाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित यह शहर के शानदार दृश्यों के साथ अरेरा पहाड़ियों पर स्थित है। यह शांत और सुंदर है, सभी के बीच लोकप्रिय है। सफेद संगमरमर धूप में चमकता है और नक्काशी अद्भुत है। आप धूप की महक ले सकते हैं और भक्ति गीत सुन सकते हैं, जिससे यह शांत और शांतिपूर्ण एहसास देता है। भोपाल एक ऐसा शहर है जो अपनी कई आध्यात्मिक परंपराओं से प्यार करता है। पुराने मंदिरों से लेकर भव्य मस्जिदों तक हर जगह आस्था और इतिहास की कहानी है। आप हवा में आध्यात्मिकता को महसूस कर सकते हैं, जैसे धूप की खुशबू।
यह आपको रुकने और सोचने पर मजबूर करता है। आप किस जगह सबसे ज्यादा जाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं। अधिक अद्भुत यात्राओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।